न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 111 साल बाद कैसा दिखता है पानी में डूबा टाइटैनिक। देखिए 200 घंटे में पहली बार ली गई ऐसी दुर्लभ तस्वीरें। 111 साल पहले ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर में डूब गया था और इतिहास बन गया। जब इस टाइटैनिक के डूबने की रियल लव स्टोरी पर हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक रिलीज हुई तो इस जहाज में डूबने की दर्दनाक कहानी घर घर में फेमस हो गई थी। करोड़ों की लागत से इसे तैयार किया गया था और ये जब महासागर में अपनी पहली यात्रा पर आ गया था तभी बड़े से ग्लेशियर से टकराने के कारण हादसे का शिकार हुआ था और डूब गया था। ग्लेशियर के ठंडे समुद्र के पानी में समाने की वजह से उस पर सवार यात्री ठंडे पानी में डूबकर मौत की आगोश में चले गए थे। जो उससे हादसे में बचा था उसे वो दर्दनाक हादसा भूले नहीं भुलाया जाता है। 111 साल बाद पहली बार सामने आई तस्वीरें। टाइटैनिक के डूबने के बाद से लगातार विशेषज्ञ समुद्र की तरह में मौजूद टाइटैनिक की तस्वीरें और इसके बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। वहीं अब डूबने के 111 साल बाद इस जहाज की दुर्लभ 3D तस्वीरें सामने आई है। फोटोज के जरिए खुलेंगे कई रहस्य, जिसे समुद्र के अंदर मलबे में फंसा टाइटैनिक साफ नजर आ रहा है। ये जो फोटोज आई है उससे टाइटैनिक के बारे में छिपे कई राज भी खुलने की उम्मीद की जा रही है। बुधवार को जारी की गई टाइटैनिक जहाज की तबाही का पहला पूर्ण आकार का 3D स्कैन अटलांटिक के पार समुद्री लाइनर की दुर्भाग्यशाली यात्रा के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा कर सकता है। 4000 मीटर के अंदर जाकर विशेषज्ञों ने ली ये फुटेज। BBC ने जो तस्वीरें शेयर की उन हाई रिजोल्यूशन फोटोज को लगभग 4000 मीटर 13100 फीट की गहराई तक स्थित मलबे में पड़े टाइटैनिक की तस्वीरें नजर आ रही है। अटलांटिक ओशन में 3800 मीटर नीचे कई एक्सपर्ट ने इसके अंदर जाकर या कैमरे वाली मशीनों से इसकी फोटोज ली गई है। पूरे मलबे के साथ पहली बार ऐसी तस्वीर लेने में कामयाबी हासिल हुई है। डीप सी में 200 घंटे में ली गई 7 लाख से अधिक फोटोज। बता दें कि 2022 में डीप सी मैपिंग कंपनी मैगलन लिमिटेड और अटलांटिक प्रोडक्शन द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था। वो इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रही है। विशेषज्ञों ने अटलांटिक महासागर के तल में मलबे का सर्वेक्षण करने के 200 घंटे से अधिक बिताया और स्पेशल कैमरे में मलबे से कुछ दूर से ही विशेषज्ञों ने पानी में सालों से डूबे टाइटैनिक की 20,000 से अधिक फोटोज ली। अभियान के प्रोजेक्ट हेड मैगेलन के गेरहार्ड सिफर्ट ने BBC को बताया कि उन्हें कुछ भी छूने की अनुमति नहीं थी ताकि मलबे को नुकसान न पहुंचे। फोटो में नजर आई ये खास चीज गहरे समुद्र में डूबे हुए टाइटैनिक की फोटोज में नजर आ रहा है। इसका कड़ा और धनुष मलबे से घिरा हुआ है, जैसे कि इसे पानी से उठाया गया हो। नए स्कैन इस बात पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं कि वास्तव में इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के साथ लाइनर का क्या हुआ, क्योंकि जहाज विघटित हो रहे। स्टीफेंसन ने कहा कि मलबे से अभी भी बहुत कुछ सीखना है, जो अनिवार्य रूप से आपदा का अंतिम जीवित चश्मदीद गवाह है। 2012 में पहली यात्रा में ही डूब गया था टाइटैनिक। लग्जरी पैसेंजर लाइनर अप्रैल 2012 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा एक हिमखंड से टकराने के बाद डूब गया, जिससे 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। 1985 में पहली बार कनाडा के तट से लगभग 650 किलोमीटर 400 मील की दूरी पर खोजे जाने के बाद से जहाज की तबाही का बड़े पैमाने पर लगाया गया, लेकिन कैमरे कभी भी जहाज को पूरी तरह से पकड़ने में सक्षम नहीं थे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरह। भीड़ से जुड़े हादसों का केंद्र बन रहा भारत। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक समारोह से भीड़ से जुड़े हादसों होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। अध्ययनकर्ताओं ने भीड़ से जुड़े हादसों में जान गंवाने वाले और घायल होने वाले लोगों का अब तक का सबसे व्यापक डाटाबेस तैयार किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह आंकड़े दुनिया भर में सार्वजनिक आयोजनों में किए जाने वाले सुरक्षा उपायों में सुधार लाने में मददगार साबित होंगे। ऑस्ट्रेलिया स्थित न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय और जापान स्थित टोक्यो विश्वविद्यालय के अध्ययनकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए डाटाबेस में 1900 से 2019 के बीच
वैश्विक स्तर पर हुए 281 बड़े हादसों का ब्यौरा शामिल किया गया है, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई या 10 लोग घायल हुए। मुख्य अध्ययनकर्ता मिलाद हागनी ने कहा, भारत और कुछ हद तक पश्चिम अफ्रीका भीड़ से जुड़े हादसों का केंद्र बनते जा रहा है। ये तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्र है, जिनकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और जहाँ गाँव से शहरों की तरफ लोगों के बढ़ते पलायन के कारण उपलब्ध बुनियादी ढांचा नाकाफी साबित हो रहा है। उन्होंने एक बयान में कहा, उत्तर भारत विशेष रूप से घनी आबादी वाला ऐसा क्षेत्र है जहाँ बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन होते हैं और इनमें रिकॉर्ड संख्या में भीड़ जुड़ती है। कृत्रिम बुद्धि के हवाले सैन्य रणनीति। सेफ्टी साइंस पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चला है कि भारत में 2000 से 2019 के बीच हुए भीड़ संबंधी 70% हादसे धार्मिक आयोजनों से जुड़े हुए थे। इनमें से ज़्यादातर हादसे नदियाँ या किसी जलस्रोत के पास हुए। अध्ययन में दावा किया गया कि फिर पिछले 20 वर्ष में दुनिया भर में भीड़ से जुड़े गंभीर हादसों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। 2019 से 2099 के बीच ऐसे हादसों की औसत संख्या प्रतिवर्ष 3 घटनाएं थी, जो 2010 और 2019 के बीच प्रतिवर्ष 12 घटनाएं हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 वर्ष में दुनिया भर में भीड़ से जुड़े हादसों में लगभग 8000 लोग मारे गए और 15000 से अधिक घायल हुए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रीष्म सत्र परीक्षाओं को लेकर फिर मचा बवाल। रेगुलर के साथ ही होगी बैक सब्जेक्ट की परीक्षा भी। आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा 21 मई से स्नातक और 29 मई से स्नातकोत्तर की ग्रीष्म सत्र परीक्षाएं ली जानी है। परीक्षाएं के लिए विवि की तैयारी पूरी हो चुकी है, साथ ही केंद्र प्रमुखों को भी आवश्यक निर्देश दे जा चुके हैं। इसके बावजूद कुछ छात्र संगठनों के विरोध में एक बार फिर बवाल जैसी स्थिति निर्माण हो गई है। इसकी मुख्य वजह रेगुलर के साथ ही पूरक यानी बैक सब्जेक्ट की भी परीक्षा ली जानी है, जबकि छात्रों का कहना है कि पहले बैक सब्जेक्ट की परीक्षा ली जानी चाहिए थी, उसके बाद रेगुलर परीक्षा होनी थी। वही विवि ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं पहले ही लेट हो गई है। इस हालत से और देरी छात्रों को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए उचित नहीं है। इस बार ग्रीष्म सत्र परीक्षाएं पहले ही लेट हो गई है, इससे आगामी सत्र भी देरी से शुरू होगा। परिणाम देरी से आने से फाइनल ईयर के छात्रों को मुश्किलें बढ़ेंगी। विवि द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि से एक सप्ताह देरी से परीक्षा ली जा रही है। क्या है छात्रों की मुश्किलें? शीतल सत्र में ली गई फर्स्ट सेम सहित कई परीक्षाओं के परिणाम अब तक नहीं आए। बैक सब्जेक्ट की परीक्षाएं अब भी बाकी है। जब तक सभी परीक्षाओं के परिणाम नहीं आ जाते, ग्रीष्म सत्र की परीक्षाएं नहीं ली जानी चाहिए। वही छात्रों का यह भी कहना है कि कई विषयों में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है तो उनके लिए भी परिणाम नहीं आए हैं। पेपर भी लगातार सेमेस्टर वाइज होने वाले, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए, बीसीसीए, बीसीए जैसे विषयों के 5वें सेमेस्टर के पेपर के दूसरे दिन 6वें सेमेस्टर की परीक्षा रखी गई है। वही तीसरे दिन 5वें सेमेस्टर का पेपर और चौथे दिन 6वें सेमेस्टर का रखा गया है। अब बीच में जो समय मिलेगा उसमें बैक सब्जेक्ट के पेपर लिए जाएंगे, यानी छात्रों को तैयारी करने के लिए पेपर के बीच गैप नहीं मिलेगी। विवि का अपना तर्क 15 जुलाई से नया शैक्षणिक पत्र शुरू करना आवश्यक है। इस हालत में रेगुलर पेपर के बीच बैक सब्जेक्ट के पेपर लिए जाएंगे। इस तरह से तालमेल से ही ग्रीष्म सत्र की नियमित और शीत सत्र के बचे हुए विषयों की परीक्षा लेना संभव हो सकेगा। यदि परिणाम का इंतजार किया गया तो फिर जून के अंत में ग्रीष्म सत्र परीक्षाएं हो सकेंगी, यानी नया सत्र शुरू होने और 2 महीने का समय लग जाएगा। कोविड की वजह से पहले ही शेड्यूल बिगड़ गया है और देरी की गई तो स्थिति नहीं संभाल सकेंगी। विवि द्वारा परीक्षा लेते समय छात्रों की समस्याओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है। योग्य नियोजन किया जाए और टाइम टेबल आने वाले दिनों को देखकर बनाया जाए तो फिर कोई दिक्कतें नहीं आती। लेकिन अब ग्रीष्म सत्र परीक्षाओं से पहले छात्रों द्वारा एक बार फिर सवाल खड़े किए गए जा रहे। विवि प्रशासन को योग्य नियोजन के साथ ही छात्रों को मार्गदर्शन भी करना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पे। नमस्कार। ये है
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।